大家好तबसुम के साथ चीनी सीखे में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, हाल ही में ओलंपिक बेशक मकबूल तरीन मौज़ूआत में से एक है और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी अपनी मातर वतन के नाम को रोशन करने के लिए इन गेम्स में शरीक हैं। तो क्या आपको पता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन कौन सी गेम्स में शरीक हैं और इनके खेलों को चीनी ज़बान में क्या कहा जाता है? आज मेरे साथ सीखिए। 羽毛球，羽毛球，羽毛球。पाकिस्तानी हाथों खिलाड़ी माहूर शहजाद ने बैडमिंटन के मुकाबले में शिरकत की है और वो इस गेम्स में शरीक होने वाली पहली पाकिस्तानी खिलाड़ी भी है। उन्होंने ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान का कौमी परचम उठाने का एजाज़ भी हासिल किया है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि माहूर शहजाद आजकल चाइनीज़ सोशल मीडिया में भी बहुत मशहूर है। 举重，举重，举重。पाकिस्तानी खिलाड़ी तलहा वेटलिफ्टिंग के मुकाबले में शरीक हैं और वो ग्रुप मैच में 5वें नंबर पर हैं। 射击，射击，射击。पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी शूटिंग के मुकाबले में भी शरीक हैं। उम्मीद है कि वो अच्छे नंबर हासिल करेंगे। 游泳，游泳，游泳。田径，田径，田径。柔道，柔道，柔道。स्विमिंग, एथलेटिक्स और जूडो के मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाड़ी भी अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे और उम्मीद है कि वो भी अच्छा नतीजा हासिल करेंगे। पाकिस्तान की हॉकी टीम इस दफ़ा ओलंपिक में शरीक नहीं। ताहम क्या आपको पता है कि पाकिस्तानी कौमी खेल हॉकी चीनी ज़बान में क्या कहा जाता है? 曲棍球，曲棍球，曲棍球。एक और खेल है, ये ओलंपिक गेम्स में शामिल नहीं किया गया, ताहम पाकिस्तान में मकबूल तरीन है। जी हाँ, आपको ज़रूर पता है कि मैं क्रिकेट के हवाले से बात कर रही हूँ। तो क्रिकेट चीनी ज़बान में यूं कहा जाता है। 板球，板球，板球。मज़कूरा खेलों को चीनी ज़बान में क्या कहा जाता है? तो क्या आपने सीख लिया है? और क्या आप दूसरे खेलों का चीनी नाम भी जानना चाहते हैं? तो हमारे चैनल को फॉलो करें। उम्मीद है कि तमाम खिलाड़ी इस ओलंपिक में अच्छे नतीजे हासिल कर सकेंगे। 再见。